Good morning to everyone. Today we are going to start our next topic. Name of the topic is magnetic properties of solid. Magnetic properties of solid. ठीक है? First of all, question is how magnetic properties create in solid. ठीक है? Solid में magnetic properties create कैसे होता है? There are three important factors which create magnetic properties in solid or crystal, and these three factors is first magnetic moment, associated with electron, Second, अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे क्रिएट होगा? ये तो सही है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हो तो सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आए, ये तो बात सही है, किंतु मैग्नेटिक मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन में कैसे आएगा? तो इसके लिए ऑर्बिटल मोशन of electron around the nucleus, ठीक है? यानी मैग्नेटिक मोमेंट तभी पैदा होगा इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करे। किसके राउंड में ऑर्बिटल मोशन करे? न्यूक्लियस के राउंड में ऑर्बिटल मोशन करे, तब मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, causes electron act as tiny magnet, ये रहा। ये जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, यही वो फैक्टर्स है जो सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्रिएट करता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने लगता है। तो पहला फैक्टर मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट will operated and produced by the orbital motion of electron around the nucleus, and circular motion of electric charge causes electron act as tiny magnet. And these three factors proved that solid show magnetic properties. Understand? अगर कोई भी पूछता है आपसे कि सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप बोलेंगे देयर आर थ्री फैक्टर्स विच ऑपरेट एंड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन क्रिस्टल और सॉलिड। फर्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड, circular motion of electric charge causes electron act as tiny magnet.
अंडरस्टैंड। अब इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री फैक्टर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ magnetic properties in solid or crystal. So there are three types. There are three types of magnetic properties. Magnetic properties in solid. There are three types of magnetic properties in solids. यानी solids में three types के magnetic properties होते हैं। पहला है diamagnetic substance, ठीक है। सेकेंड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। थर्ड इज Ferromagnetic substance. फोर्थ है antiferromagnetic substance. एंड फिफ्थ है ferromagnetic substance. So there are 5 types of magnetic substance named as Diamagnetic substance, ठीक है, Paramagnetic substance, Ferromagnetic substance, Antiferromagnetic substance, Ferromagnetic substance. There are 5 types of magnetic properties in solids. अब diamagnetic substance क्या होते हैं? The substance which are weakly repelled the magnetic field is called diamagnetic substance. Understand? And the total electron present in diamagnetic substance is always be paired electrons. Understand? For example, oxygen, H2O water, C6H6 benzene and NaCl. Okay? NaCl. ये जो आपको ऑक्सीजन, वाटर, बेंजीन एंड सोडियम क्लोराइड, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड का मतलब एक सिंबल आपको पेयर्ड का मैं बता के दिखा रहा हूँ, दिखा के बताओ, देखिए, दिस इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं एंड दे आर वीकली रिपेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड and all electrons are paired, so they are called diamagnetic substance. Example is oxygen, H2O, C6H6 and NaCl. तो इसमें दो बात ध्यान रखना है। Total electrons in diamagnetic substance is always be paired, and second things, diamagnetic substance are weakly repelled the magnetic field. यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास जाने से यह धीरे से उसको रिपेल्ड कर देता है, यानी प्रतिकर्षण का गुण दिखलाता है।
तो इसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट बात है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है CuO, TiO, ओके, CuO एंड TiO, यानी कॉपर ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस which are weakly attracted towards magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास ये जाती है तो उसको धीरे से अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और all electrons in the paramagnetic substances are always be unpaired electron, unpaired electron, unpaired electron, unpaired electron, understand? And paramagnetic substance shows magnetic properties due to the presence of magnetic field in paramagnetic substance। तो इसमें दो बात आ गई कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक जाता है तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात, all electrons are unpaired in paramagnetic substance such as copper oxide and titanium oxide। अब थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जांपल हो गया आपका कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, आयरन, CrO2 एटसेट्रा, यानी कोबाल्ट, निकल, आयरन और क्रोमियम ऑक्साइड, these are all ferromagnetic substance। ferromagnetic substance ferromagnetic substance are those substance which are strongly attracted towards magnetic field, and ferromagnetic substance shows permanent magnetic properties even absence of magnetic field also। मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक जाने से दे आर strongly attracted towards magnetic field, and all electrons are unpaired, likewise paramagnetic, and ferromagnetic substance shows permanent magnet even magnetic field is absent, but they are also shows magnetic properties। For example, cobalt, nickel, iron, chromium oxide, understand? अब anti-ferromagnetic substance, anti-ferromagnetic substance, तो anti-ferromagnetic substance are those substance in which magnetic domains are equal and their direction is parallel, then that substance is called anti-ferromagnetic substance। यानी anti-ferromagnetic substance वो substance है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का जो संख्या है नंबर वह भी इक्वल होता है और साथ ही उसकी जो स्पिन डायरेक्शन है वह भी पैरेलल होता है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया पैरेलल, ये हो गया एंटी पैरेलल, फिर ये हो गया पैरेलल, फिर ये हो गया एंटी पैरेलल। तो ये 4 मैग्नेटिक मोमेंट है, इनकी जो संख्या है वो इक्वल होगी और इसकी डायरेक्शन जो है वह बिल्कुल इक्वल होगी, डायरेक्शन भी इक्वल होगी। तो ऐसे सब्सटेंस को
एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा MnO, Mn2O3, Mn2O3 एंड MnO2 यानी मैंगनीज मोनोऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड। These are all substances called anti-ferromagnetic substance. And last में है Ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance are those substance in which number of magnetic moment is unequal and their direction is also anti-parallel. जैसे for example 1 2 3 4 यहाँ हो गया एक, अब ये दोनों तीनों एंटी पैरेलल हो गए, तो देखो डायरेक्शन नीचे से 3 है और ऊपर से 1 है, नंबर भी अनइक्वल और मैग्नेटिक मोमेंट का स्पिन भी अनइक्वल और एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें ले लेते हैं हम Fe2O3 एंड एग्जांपल में Fe2O4। इसके पहले एक मेटल और लगा देते हैं, डाइवैलेंट मेटल। तो आज का टॉपिक था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 3 रीजन से होता है और इसके टाइप है 5, डाइमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।